ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपके इस YouTube चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का चौथा अध्याय। इसके पहले हमने तीसरा अध्याय सुना था, जिसमें द्रौपदी के चीरहरण और पांडव को छल से हारने के बाद जुए में वो कैसे वन वन भटक रहे थे और भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण अवतार में उनसे मिलने गए और किस प्रकार दुखी हुए और क्रोध किया। इस तरह अब हम चौथा अध्याय का रसपान करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर इस कथा को पूरे ध्यान और भक्ति पूर्वक सुने, ताकि इस व्रत कथा महात्म के श्रवण से जो पुण्य फल मिलता है उसे आपको प्राप्त हो और आपकी मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी हो। तो आइए इस कथा का रसपान करते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, उसे सुनो। भक्तजनों, अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है। ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? भक्तजनों, पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे हे दीन दयाला, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिए नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? भक्तजनों, पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले वज्र में शरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खरे दिन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स,
क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो और कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए मुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? यहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ौती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा रखते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार स्वाच्छुक श्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। भक्तजनों, अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी है, आप से अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी है, विश्व भर को देखते हैं। विषय के सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? भक्तजनों, तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और न सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकार से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा मन कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ करना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते सहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय हो प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर
चुप हुए अधिमास के पास बहुत कृपा भार से अवसंपन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। भक्तजनों, सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण के पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बरवानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इस तरह पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तजनों, आप लोगों को ये कथा कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर इसमें कोई कमी हो या किसी और चीज़ की आवश्यकता हो तो प्लीज़ वो भी बताएं। मैं उसको इसमें सुधार करूँगी तथा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं इस पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का अगला भाग अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस कथा का श्रवण कर पाए। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।